जय हिंद दोस्तों, मैं निकिता स्वागत करती हूँ आपके इस अपने YouTube चैनल एलटी क्लासेस पर। आज की क्लास में हम टॉप 15 मिक्स प्रश्नों का टेस्ट आपके लिए लेकर आए हैं। अधिकतर एग्जाम में यही प्रश्न बार बार रिपीट होते आए हैं, तो आप अपना टेस्ट जरूर लगाएं और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताएं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, 9 व्यक्ति किसी काम को 25 दिन में पूरा करते हैं। उस काम को यदि 15 व्यक्ति करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो देखिए MDH वाले फॉर्मूला से इसको करना होता है, ठीक है। तो 9 व्यक्ति बोले हैं, कितने दिन में काम को करता है 25। अब जो पूछा गया है उसको कहाँ रख देना है, अपॉन में। हमें पूछा है 15 व्यक्ति कितने दिन में काम को करेंगे। तो कैंसिल कर लीजिए, 5 3 15, 5 5 25, 3 3 9। वी आर लेफ्ट विथ 3 इंटू में 5, यानी कितना हो गया हमारा आंसर 15। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ए एक काम को 10 दिन में करता है। ए और बी मिलकर उसी काम को 6 दिनों में करते हैं। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बहुत ट्रिक से हम इसको करेंगे। ए का काम कितना दिया, 10 दिनों में करता है, और ए प्लस बी कितने दिनों में करते हैं, दोनों मिलकर 6 दिनों में। हमें क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालना है। तो 10 और 6 का एलसीएम हमारे पास कितना हो जाएगा, 30, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, इस 30 को 10 से भाग देना है। तो 10 दिया 30 पर कटेगा, और फिर इस 30 को किससे भाग देना है, 6 से। तो कितना आ गया, 6 पंजे 30। ये ए की कार्य क्षमता आ गई, ठीक है, 3, और ए प्लस बी दोनों की मिलकर कार्य क्षमता कितनी आ गई, 5। हमें निकालना है कि बी अकेला। तो देखो यदि हम यहाँ पर माइनस करें तो ए कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा, बी। तो हम इनकी क्षमता को भी क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे, ठीक है जी। अब समय निकालना है। समय होता है टोटल वर्क 30 है अपॉन क्षमता। तो क्षमता कितनी हो जाएगी, 2, और कैंसिल करके ये कितना आ गया आंसर हमारा 15, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। एक संख्या का वर्ग डैश अंक के साथ समाप्त नहीं हो सकता। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4, क्योंकि कभी भी किसी भी नंबर का यदि हम वर्ग करते हैं यानी स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट में 3 कभी भी नहीं आता है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा, अंडर द रूट 0.09 डिवाइड अंडर द रूट 0.0004 का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर रूट है, तो हम इसका पहले पॉइंट हटा लेते हैं। 2 नंबर्स के बाद लगा हुआ है डेसिमल, तो अपॉन में आ जाएगा 100। डिवाइड है, यहाँ पर ऊपर है 4, इसका डेसिमल हटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 लिखकर 4 जीरोस, क्योंकि 4 नंबर्स के बाद पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है जी। तो आप देखिए ऊपर 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, और नीचे 100 किसका है, 10 का। डिवाइड में है, यहाँ पर ऊपर 2 का स्क्वायर है ये, और नीचे देखो 4 बार 0 है, तो रूट के बाहर कितना आएगा, 100, 2 टाइम्स 0, ठीक है जी। तो ये बन गया 3/10 डिवाइड 2/100। डिवाइड को किस में चेंज कर लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है जी। तो इसको ऐसे बना लेते हैं, ये हो गया 3/10, और मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो जो नीचे वाला होता है वो ऊपर चला जाता है, यानी 100 ऊपर आ गया और 2 कितना आ गया नीचे। 10 10 100 और 2 5 10, ठीक है। तो 3 इंटू 5 हमारे पास का भी कितना आंसर आ गया, 50। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 17.28 डिवाइड क्वेश्चन मार्क अपॉन में 3.6 इंटू में 0.2 इज इक्वल्स टू 2। तो आपको क्वेश्चन मार्क का वैल्यू यहां से निकालना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क को यहीं पर रखते हैं, ठीक है जी, और बाकी चीजें शिफ्ट कर देते हैं। तो जिसका वैल्यू निकालना है उसको एक ही साइड रखा, ये 2 यहाँ पर एज इट इज, डिवाइड वाला इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, ठीक है जी, अपॉन ये ऊपर जो है, ठीक है, ये यहाँ पर डिवाइड में था तो नीचे आगे कैसे हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया। तो देखिए ऊपर भी 2 नंबर्स के बाद पॉइंट है और नीचे भी टोटल 2 नंबर्स के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है जी। तो अब आपको इसको सिंपल कैंसिल कर लीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो 2 8 जा 16, फिर यहाँ पे 1 बच के 12 बन गया, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, ठीक है जी। फिर ये हो जाएगा, यहाँ पर 2 से कैंसिल कर लीजिए, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ठीक है जी। अब देखो
तो ये देखिएगा 12 तिया 36 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर 12 तिया 36, 7 बचा, 2 के साथ मिलकर 72 बन गया, और 12 छिके कितने होते हैं 72, 3 एकम 3 और 12 तिया 36, यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 1/12, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 308 वर्ग मीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अर्धवृत्त यानी के सेमी सर्कल। ठीक है जी, तो इसका जो हमारे पास क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, जो मतलब वृत्त का होता है वही, और अपॉन में बस 2 लगा देना है। ठीक है जी, ये किसके बराबर दिया हुआ 308 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो आर स्क्वायर निकालना है, उसको यहीं पर रखो, 308, ये 2 यहाँ डिवाइड में, उधर जाकर मल्टीप्लाई में, अपॉन पाई यहाँ देखो मल्टीप्लाई में तो नीचे जाकर डिवाइड में। ठीक है, और वैल्यू रख देते हैं 22, अपॉन में 7, थर्ड फ्रैक्शन कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। ठीक है जी, तो ये 11 2 कितने हो गए 22, और ये कट जाएगा यहाँ पर 11 2 22, 8 बचा, 11 8 88, यानी हमारे पास आर स्क्वायर बराबर है कितना आ रहा है 28, 28 को लिख सकते हैं 7 × 4, और इंटू में कितना है 7। तो देखिए जब यहाँ पर रूट लगा हो, ये स्क्वायर लगा होता है, तो दूसरी साइड जाकर क्या लग जाता है, रूट लग जाता है, और रूट के अंदर यदि 2 का पेयर बन रहा है तो बाहर सिंगल निकालना होता है। ठीक है जी, तो देखो 7 का पेयर बन रहा है तो बाहर कितना आ जाएगा, सिंपल 7, और 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो 7 2 कितना हो गया 14, यानी यहां से आर का वैल्यू रेडियस कितना आ गया 14 मीटर, तो ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, दो संख्याओं का अनुपात 1:3 है और उनका योग यानी सम 240 है। तो देखो हमें यहाँ पर सम दिया है, तो हम रेशो का भी क्या कर देते हैं सम, यानी 4 रेशो किसके बराबर है 240 के, 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 60। हमें पूछा है उन संख्याओं का डिफरेंस क्या है, तो अनुपातों में डिफरेंस कर लो, कितने का 2 का हो गया। ठीक है, तो यदि 1 रेशो 60 के बराबर है तो 2 रेशो किसके बराबर हो जाएंगे 120 के। ठीक है जी, अगर आपको संख्याएं पूछी होती तो देखो 1 रेशो का वैल्यू 60 था, तो छोटी संख्या कितनी हो जाती 60 और बड़ी हो जाती 180, उनका डिफरेंस भी करें तो कितना आ जाएगा 120। ठीक है जी, तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, यदि वह एक खंबे को 18 सेकंड की रफ्तार से तय करती है तो गाड़ी की लंबाई कितनी है, लंबाई यानी कि दूरी, डिस्टेंस। ठीक है जी, और देखो हमें पता है स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला बन गया स्पीड इंटू में टाइम। तो देखिएगा स्पीड कितनी है 40 और टाइम कितना है हमारे पास 18 सेकंड है, तो जब समय सेकंड में होता है तो चाल हमारी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कैसा है किलोमीटर में है तो इसको चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 5 ऊपर रखते हैं और 18 नीचे रखते हैं, यह हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है। तो 18 से कैंसिल हो गया 18, और 40 × 5 कितने हो जाएंगे 200 मीटर, यानी डिस्टेंस कितना आ जाएगा 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 8 10 15 16 और 20 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। छोटी छोटी संख्या पूछा है, यानी क्या निकालना होता है इस केस में एलसीएम, तो 8 10 15 16 और 20 का क्या निकाल लेते हैं एलसीएम। तो देखो 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 15 नहीं करता एज इट इज उतारो, 2 अठे 16 और 2 दाहे 20, फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं 2 आ गया, 5 नहीं कटता, 15 भी नहीं जाता है, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अब 5 पे कर लीजिए, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। ठीक है जी, तो ये 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया और 3 1 जा 3। अब इन सभी को हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 5 जा कितने हो गए 40। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या बचा 3 2 जा 6, तो 40 × 6 यानी कितना हो जाएगा 240, इसका एलसीएम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक कुर्सी को 1144 में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% लाभ होता है, कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, यानी क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है,
तो सीपी, जब हम सीपी निकालते हैं तो क्या करना पड़ेगा, सीपी का फॉर्मूला, सीपी बराबर है एसपी, ऊपर होता है 100, यहाँ पर लाभ हो रहा है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है जी, तो सीपी निकालना है, एसपी दिया है 1000 यानी 1144 गुणा 100, ऊपर रखना है 30 का लाभ यानी 100 प्लस 30 130, जीरो से कैंसिल हो गई 0, और 13 को जब हम इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 88। ठीक है जी, और 88 इंटू 10 कितना हो जाएगा 880, यानी ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये है 1 से ही 1/2, तो पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन है सिंपल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो गया 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 1 10/3 मल्टीप्लाई 4/5 है, और ये डिवाइड है हमारे पास 3 1 जा 3 प्लस 1 हो गया 4/3। ठीक है जी, तो देखो डिवाइड वाले को किस में चेंज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में, तो यहीं पे मैं कर देती हूँ, तो 3 चला जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। ठीक है जी, 4 से कैंसिल हो गया 4, 3 से कैंसिल हो गया 3, 5 2 जा 10, यानी हमारे पास बचा 3/2 प्लस में 2। इट कैन बी रिटन एज 2 and 3/2, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो देखिए आप ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको मिक्स से सिंपल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 2 जा 4 और 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7/2। ठीक है जी, तो आप देख लीजिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको सॉल्व करके 7/2 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर हम सॉल्व करें ये बनता है 7/2। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ₹675 को ए तथा बी में 5:4 के अनुपात में बांटिए। ये टोटल रुपीज है। ठीक है, 675, तो हम रेशो का भी क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, यानी कितने हो गए 5 और 4 9, कैंसिल कर लीजिए, 9 7 जा 63। ठीक है, और 9 5 जा 45 पे कैंसिल हो गया, यानी एक रेशो का वैल्यू कितना आ गया 75। हमें निकालना है 5 और 4 रेशो का, तो 75 को एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से और एक बार 4 से। ठीक है जी, तो यहां पर मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ जाएगा 375, और ये हो जाएगा 300, यानी 375 और 300 वाला ऑप्शन कहीं पर दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि ए रेशो बी, तो ए यहां पे हमें रेशो क्लबिंग करना है, ए रेशो बी रेशो सी, तो ए रेशो बी दिया है 4 और 7, वैल्यू रख दीजिए नीचे, बी और सी की दी है 5 और 9। हमने रेशो एंड प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में आपको रेशो क्लबिंग बहुत अच्छे से सिखाई है, जिसके आगे स्पेस खाली है वही नंबर रिपीट कर देते हैं। अब कर लो इनको गुणा, तो 5 चौके 20, 7 पंजे 35 और 7 निमे 63, यानी 20 35 और 63 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यदि 25 खिलौनों का मूल्य, तो देखो 25 खिलौनों का मूल्य कितना है 720 रुपए। ठीक है, 25 का मूल्य 720, तो जब हमें एक से ज्यादा की वैल्यू दी होती है तो हम एक खिलौने का मूल्य निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 720 बटे में 25। ऐसे ही हमें 15 खिलौनों का बताना है, तो 15 से क्या कर लेंगे, एक की वैल्यू को मल्टीप्लाई, 5 पंजे 25 और 5 दिया 15। ठीक है जी, यहाँ पर कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5। ठीक है, 2 बचा, 5 चौके 20 और 5 चौके 20, यानी 144 गुणा कितना हो जा रहा है 3। ठीक है जी, तो इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमारे पास मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 432, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। ये दिया है, एक अकेला किसी कार्य को 12 घंटे में करता है, तो ए का लिख लेते हैं 12 घंटे में करता है, और बी उसी कार्य को 15 घंटे में करता है ना। तो क्या करना है, इनका कुल कार्य निकाल लेते हैं एलसीएम लेकर, तो 12 और 15 का एलसीएम कितना आ गया 60। अब हमें निकालनी है ए और बी की क्षमता। क्षमता कैसे निकलती है, टोटल वर्क अपॉन में जितना उन्होंने टाइम लिया, ये टोटल वर्क है, तो 60 बटे में 12 कितना हो जाएगा 5, और 60 बटे में 15, तो बी की क्षमता कितनी आ गई 4। हमें बोला है दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर के लिए हमें उनकी क्षमता को क्या करना पड़ेगा, जमा, कितनी हो गई 9। तो समय निकालना है, होता है कुल कार्य यानी 60 अपॉन में क्षमता कितनी हो गई 9, तो 3 तिया 9 और 20 तिया कितना हो गया 60।
तो हमारे पास बन रहा है 20/3। ऐसा ऑप्शन कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये 20/3 घंटे हुए, इसको चेंज कर लेंगे हम। तो ये कैसे बनेगा देखिएगा, ये 20 था, डिवाइड करो 3 से, 3 छिके 18 और रिमाइंडर कितना बचा 2, यानी कि ये हो गया 6 घंटे 2 मिनट। ठीक है जी, तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।